हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, तो वीडियोस के लिए टाइम हो नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा आज एक वीडियो कर ही लें। और आज का जो वीडियो है वो है फार्म सैनिटेशन एंड हाइजीन पर। आपके फार्म के सैनिटरी कंडीशंस और उस पर हाइजीन साफ़ सफाई उस पर डिस्कशन करेंगे आज कि उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या क्या नुकसानात है, वो सब कुछ। तो फार्म की सफाई अभी जैसे जो हम 2 दिन बिजी थे उसमें अभी फार्म की साफ़ सफाई चल रही थी और बकरों को नहलाना भी हुआ उसमें, तो मैं वीडियोस यहाँ पर डाल दूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले तो अगर आप फार्म की सफाई कर रहे हैं तो 2 काम आप एक साथ कर सकते हैं। बकरों को नहला लें पहले, फिर उसके बाद ही फ़ौरन बाद ही आप फार्म को साफ़ कर लें, या फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं। किसी एक दिन बकरों को नहला लिए और किसी दूसरे दिन फार्म साफ़ कर लिए, लेकिन फार्म की सफाई पे ज़्यादा फोकस करें। वो डेली बेसिस पे करना ही है, एटलीस्ट डेली कुछ नहीं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि झाड़ू और उसकी गंदगी है वो साफ़ कर ले, बस इतना कर सकते हैं डेली। और वीकली बेसिस पे डीप क्लीनिंग करना है विद पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत फ़ायदे की चीज़ है फार्म वालों के लिए जो बकरे पालते हैं अपने घर में, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया और बाकी पैरासाइट्स के कांटेक्ट में आते हैं, वो फ़ौरन कांटेक्ट में आते ही वो मर जाते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को आप यूज़ कर सकते हो अपने फार्म में, ये बैक्टीरिया को इंस्टेंटली किल करता है। इसके अलावा ये आखिर का एकदम का चीज़ है पोटेशियम परमैंगनेट। पहले आप अपने फार्म को साफ़ कर लें, पानी से साफ़ कर लें या फिर सरफ से कर लें, साबुन वगैरह जैसा सही लगे। साफ़ करने के बाद में आखिर में आप पानी में KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करें और उसके बस अपने फार्म में सब जगह उसको बस आप जग से करके ऐसे छीट दें, या आपके पास में अगर प्रेशर वॉशर है तो बस उससे आप मार दें, वो इंस्टेंटली सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा। अब इसमें डिस्कस करते कि आप ये अगर नहीं करते हो अपने फार्म में तो इसके नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर बकरे उसी गंदगी में रहते हैं तो बकरों के जो यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बकरों को, और स्किन डिजीज़ भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ध्यान दें। और गंदगी की वजह से अभी हम एक एक करके बात करेंगे, जो भी इसमें नुकसानात है वो एक एक करके एक ही टॉपिक्स को हाईलाइट करते हैं और फिर उसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो चांसेस है होने का वो है रेस्पिरेटरी डिजीज़। सांस में तकलीफ़ हो सकती है बकरों को, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है अगर साफ़ सफाई प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन किया गया आपके फार्म में। दूसरी चीज़ है जो हो सकती है वो है मास्टाइटिस। बकरियों के लिए है ये, खास करके अडर इन्फेक्शन, जो उनके थन में इन्फेक्शन होता है गंदगी की वजह से, ये भी हो सकता है। तो इसमें भी आपको बहुत नुकसान आ सकता है क्योंकि जो बच्चे होंगे उनके लिए प्रॉपर दूध का सप्लाई नहीं होगा। और अगर आप फार्म खास करके दूध के लिए ही आप फार्म करते हैं कि बकरियों का दूध बेच करके आपका जो गोट फार्म है वो मिल्क के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है, बहुत अफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ है इंटरनल पैरासाइट्स एंड डायरिया। बकरों को गंदगी में रखने की वजह से जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो उनके अंदर में उनके स्टमक में फॉर्म हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, आ सकता है बकरों के साथ में। डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, और डायरिया का प्रॉब्लम ऐसा है कि बकरों में आने से मतलब बहुत दिक्कत की बात है, उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो खैर ठीक हो जाता है, छोटी सी बस 2 खुराक दवाई से सही हो जाता है, लेकिन फिर भी टेंशन की बात है, अगर ध्यान से निकल गया, कभी देखे नहीं तो मसला हो सकता है आगे चल करके। फिर उसके बाद में चौथी चीज़ है कि न्यूबॉर्न किड्स में मोर्टेलिटी रेट आपका हाई हो जाएगा। अगर आपके फार्म में बकरियां हैं, नए बच्चे देते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं गंदगी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। सबसे पहले वो बच्चे आपके जो है अफेक्ट होंगे, हो सकता है कि शायद वो बच भी ना पाए। तो साफ़ सफाई इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आपके यहाँ पर। उसके बाद में आपके बकरों की जो मीट की क्वालिटी है वो भी ख़राब होती है गंदगी में रहने की वजह से, मिल्क प्रोडक्शन कम होता है आपकी बकरियों का। ये सारे बातें हैं जो गंदगी की वजह से होती है। इसके लिए फार्म में आमतौर पर साफ़ सफाई करना ही चाहिए। हम इंसान हैं, हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, तो बकरों को क्यों नहीं वैसे माहौल में रखा जाए। क्योंकि हम जब साफ़ सफाई पसंद करते हैं अपने घर पे, हम तो नहीं चाहते कि जहाँ है बस जैसा है गंदा है वैसा नहीं। हम घर पे डेली झाड़ू मारते हैं, सुबह भी मारते हैं, शाम को भी मारते हैं, डेली पोछा लगाते हैं। तो बकरे जहाँ रहते हैं वो भले से जानवर है, लेकिन जानवर है तो ऐसा तो नहीं कि उन्हें बस गंदगी में छोड़ दिया जाए। उनके लिए भी उतना ही साफ़ सफाई ज़रूरी है जितना हमारे लिए है। तो उनके रहने के जगह को भी हमें साफ़ करना है उसी तरीके से। दूसरी चीज़ है बकरों को नहलाना भी है टाइम टू टाइम। उनको अगर गंदा छोड़ दिया जाए तो भी प्रॉब्लम है, वो भी बहुत गलत है। उसकी वजह से टिक्स आ सकते हैं उनके बदन में, और टिक्स अगर आ गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है
मैनेज करना, क्योंकि बहुत सुस्त पड़ जाते हैं बकरे, खाना नहीं खाते हैं टिक्स आने की वजह से, वो बस खून चूसते रहते हैं पूरा वक्त, तो वो नज़र भी नहीं आते हैं जल्दी। टिक्स आ गए तो इंसान को जल्दी नज़र नहीं आते, वो बालों के अंदर कहीं कहीं किनारे किनारे में छुपे हुए रहेंगे, दिखते भी नहीं है, और जब तक आप देखोगे हो सकता है लेट हो जाए, सुस्त पड़ जाते हैं बकरे, किनारे में आके खड़े हो जाते हैं, सबके साथ मिल के नहीं रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन नहीं करते हो अपने फार्म में। अभी जैसे मैंने यहाँ पे वो वीडियो डाला, हम अपने फार्म को जब धो रहते हैं तो हमारा रूटीन कैसे है, हम पहले बकरों को नहलाते हैं, नहलाते तो डेली नहीं है, वो तो कभी महीने में एक बार ही नहलाते हैं, लेकिन फार्म की सफाई हर हफ्ते होती है, डीप क्लीनिंग, और जो रेगुलर क्लीनिंग है वो तो डेली होती है 2 दफ़ा, एक बार सुबह एक बार शाम को, वो डेली होता है हर रोज़। और जो डीप क्लीनिंग है पोटेशियम परमैंगनेट से, वो हर हफ्ते हम लोग करते हैं, वीकली बेसिस पर करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो बैक्टीरियाज और इन्फेक्शंस को इंस्टेंटली किल करता है, इंस्टेंटली ऑन कॉन्टैक्ट, किलिंग ऑन कॉन्टैक्ट, इसका फ़ायदा यही है। वो कोई महंगी चीज़ नहीं है, 20 रुपये का एक डब्बा आता है, इतना सा रहता है, वो एक डब्बा आपका लिटरली, हमारे इसमें तो एक डब्बा हमारे 1 महीना चलता है, 20 रुपये का एक डब्बा, वो भी उसकी मैं फ़ोटो डाल दूँगा यहाँ पर, आपको दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है सैनिटेशन में। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फार्म की साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखें, साफ़ सफाई आधा ईमान है, और हम अपने घर में अगर सफाई को पसंद करते हैं तो हमें अपने फार्म में भी उसी तरीके से सफाई को रखनी है। हमारे बकरे भी जो है वो हमारे लिए इनकम का ज़रिया है बेसिकली, वो जब हमारे लिए रिस्क लेकर के आएंगे तो क्यों ना उनको भी उसी तरह साफ़ सफाई में रखा जाए जैसा हम अपने घर में रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले दोबारा वीडियो में फिर से मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक लेकर के। और साफ़ सफाई कैसे करना ये मैंने बताया नहीं, पहले बकरों को नहला लीजिए, उसके बाद फार्म को धो दीजिए, ये कर सकते हैं आप। या फिर अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप पहले किसी दिन बकरों को नहला लिए, वो अलग हो गया, एक पूरा वो सेक्शन ही अलग है, बकरों को नहलाना वो अलग टॉपिक है पूरा। लेकिन फार्म की सफाई जो आज मेन हमारा फोकस है वो है फार्म की सफाई को लेकर के। तो जब बकरों को फार्म की सफाई होती है, बकरों की नहीं, फार्म की सफाई होती है, अब बकरे बाहर निकाल लें, पूरा अच्छे से झाड़ू से पूरा साफ़ कर लें, जितनी भी गंदगी है, टॉयलेट है, जो भी है बकरों का, वो सब निकाल के बाहर फेंक दें। उसके बाद में आप सर्फ़ यूज़ कर सकते हैं, सर्फ़ से अच्छे से पूरा पानी मार के पूरा सब साफ़ कर दिए। उसके बाद आखिर में आप एक बाल्टी में पोटेशियम परमैंगनेट घोल लें थोड़ा सा, बस, एकदम ज़्यादा भी नहीं डालना है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि पोटेशियम परमैंगनेट का रेशियो कितना होगा। आप एक बाल्टी मतलब 20 लीटर पानी में मुश्किल से 4 से 5 ग्राम बस काफ़ी है, उतना ही डालें। ज़्यादा आप हाई कॉन्सेंट्रेटेड अगर लिक्विड यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, तो चांसेस है कि बकरों को स्किन इन्फेक्शन हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट से भी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कॉन्सेंट्रेशन कैसा यूज़ करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना है 20 लीटर, 20 भी नहीं, मेरे ख्याल से 30 से 35 लीटर का एक बाल्टी जो बड़ा सा नॉर्मल आता है, टब आता है, बस उसमें आप 4 से 5 ग्राम डाल दें, उतना काफ़ी है। एक डब्बा जैसे हम अपने पूरे फार्म में यूज़ करते हैं वो 1 महीना चलता है, वो 4 बार हम यूज़ करते हैं उसको, एक डब्बे को। तो वैसे ही आप एक ही बार में हो जाएगा, काफ़ी उतना ही 3 से 4 ग्राम या उससे कम भी क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डाल देना है। वो आप पानी का कलर देख सकते हैं, वो पर्पल हो, ज़्यादा नहीं। अभी जैसे ये बॉटल का कलर कैसा है, बस पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, ये सेम यही कलर का होना चाहिए, बस आप ये देख लीजिए, इत्तेफाक से दिख भी गया सामने की तरफ, इतना ही, इससे ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए वो पानी का कलर पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करने के बाद में। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, KMNO4। आप किसी भी वेट के शॉप में जाओ, किसी भी मतलब वेट मेडिकल में जाओ, जहाँ पे आपको जानवरों की दवाइयाँ मिलती हैं, उनके पास मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको ढूंढने के लिए आपको बहुत यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है, आपको कहीं पर भी वो मिल जाएगा, कोई भी मेडिकल शॉप में। ठीक है, वो आप पानी में मिक्स कर दें, आखिर में जब सब धो करके हो गया फार्म में उसको मार दें, बस काफ़ी है, उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये हफ्ते हफ्ते में आप करें, सफाई को मेंटेन रखें, हाइजीन को मेंटेन रखें अपने फार्म में। इसकी वजह से आपको अपने बकरों में ग्रोथ भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, और एक चीज़, अगर गंदगी रखते हैं तो ये भी चांसेस है कि आपके बकरों के खूर सड़ेंगे, खूर में प्रॉब्लम आ सकती है बकरों के, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खूर देखने में तो एकदम मामूली सा लगता है, लेकिन वो बकरों में वेट गेन में बहुत अफेक्ट करता है। बकरों में नॉर्मली उनका जो रहन सहन उसमें अफेक्ट करता है, क्योंकि खूर जो है वो है भले से एक छोटे सा मामूली चीज़, लेकिन उसी पे ही उनका पूरा लोड है, पूरा वेट है, वो खूर के ऊपर में ही है। तो खूर को सही रखना है तो साफ़ सफाई को मेंटेन रखना होगा, और साथ ही साथ खूर को टाइम टू टाइम ट्रिम करना पड़ता है, तो वो भी हमेशा करते रहना चाहिए।
जैसे जैसे टाइम होगा वो ट्रिमिंग भी करते रहें और साथ में सफाइयों को भी बरकरार रखें अपने फार्म में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नया टॉपिक ले करके। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आए आप फ़ौरन नोटिफिकेशन रिसीव करें। थैंक यू सो मच।